बस ठीक है ना। चलो ध्यान समझो। हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले माउथ बकल कैविटी से। कल पढ़ा नोट सारे लिखा देते। नोट्स में हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, शायद स्टमक तक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने नोट्स लिख लिए। पहले इतना समझ लेते हैं, फिर आगे वाले स्मॉल इंटेस्टाइन से बाद में स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ था माउथ से, है ना। माउथ में सबसे पहले था बकल कैविटी। माउथ के अंदर क्या पाया जाता है? बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक टंग होता है और एक टीथ। टीथ के बारे में मैंने पूरा बताया आप लोगों को कि 4 टाइप के टीथ होते हैं, बोला हाँ या ना। इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर। कौन कितने होते हैं वो मैं बता चुका हूँ, बोला हाँ या ना। ठीक है, ये चीज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। टंग जो होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स होती है, टेस्ट बर्ड्स बताई थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टेस्ट आता है और कुछ नहीं। माउथ में ही हमारा जो खाने का प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ में होता है हमारा स्लेवरी ग्लैंड, होते हैं या नहीं होते? स्लेवरी ग्लैंड जो रिलीज करते हैं क्या? सलाइवा रिलीज करते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है स्लेवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा जो रिलीज होता है उसमें प्रेजेंट होता है स्लेवरी अमाइलेज। ये एक टाइप का क्या होता है? एंजाइम होता है। अब सवाल आता है एंजाइम क्या होते हैं? माइलेज एंजाइम्स उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो हमारे, एंजाइम बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता भी लिख लेना, आराम से सुन लो ध्यान से पहले। एंजाइम होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब ये क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन को तेज करते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं होते तो प्रोसेस बहुत धीरे होती, लेकिन इन एंजाइम की वजह से प्रोसेस क्या होती है, बहुत जल्दी होती है। समझ में आया नहीं आया? आगे जाके पेप्सिन पढ़ोगे, ठीक है। क्या और कौन सा है? ट्राइप्सिन। ये सब क्या होते हैं बेसिकली, ये यूज होते हैं हमारे एंजाइम की तरह, जो हमारी बॉडी में प्रोसेस थी उसको तेज करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी में प्रोसेस जल्दी हो सके। बोलो हाँ है ना। डन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद माउथ में और कोई पॉइंट है जो समझाना है? देखो जरा, माउथ में कोई पॉइंट ऐसा जो समझाना है? माउथ में कोई ऐसा पॉइंट जो समझाना है? देखो देखो, नोट्स नहीं लाए? देख ले तो, देख तो ले। नोट्स में लिखाया था ना माउथ के बारे में इतने सारे। बताओ, कुछ पूछना है किसी को माउथ के बारे में? कोई ऐसा पॉइंट जो दिक्कत कर रहा है? पूछना, पूछ लो अभी के अभी। मेरे पास नहीं है ना नोट्स। क्या? तीस में क्या होता है बेसिकली? 4 लेयर्स होती है, बोले होगा ना। 4 लेयर्स होती है। एक कौन सी सबसे पहले? सबसे पहली होती है बाहर वाली, एनेमल। कौन सी होती है? एनेमल। जो व्हाइट वाला पार्ट होता है दैट इज एनेमल। जिसको तुम चमकाते हो ब्रश कर करके, वो एनेमल ही होता है, ठीक है। एनेमल के अंदर पाया जाता है कौन? डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन के अंदर कौन पाया जाएगा? सीमेंट। और फिर सीमेंट के अंदर डेंटल पल्प। डेंटल पल्प जो मसूड़े होते हैं ना, सबसे भारी वाली मतलब सबसे अंदर वाली सरफेस डेंटल पल्प होती है। उससे थोड़ा ऊपर कौन सी होती है? सीमेंट। थोड़ा सा उसको सरफेस दिया जाता है। और उसके बाद कौन सा होता है? डेंटाइन। वो देखा कभी दांतों का हेड देखना तो उसमें नसें बनी आती है, वो सब डेंटाइन्स की होती है, ठीक है ना। सेंसिटिविटी वाला हेड नहीं आता जो, वो बेसिकली वही होता है, ठीक है। अगला, अगला कौन सा माउथ के बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? इजोफेगस। इजोफेगस देखो, ये फूड पाइप दिख रहा है। ये खाना नीचे ला रहा है कहां से? माउथ से। और कहां तक? स्टमक तक। यहां से लेकर यहां तक लाने का काम किसका है? इजोफेगस का। बोलो हाँ या ना। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, इजोफेगस में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, बताओ जरा। किसी को पता है इजोफेगस में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? और पिछले साल तुमने पढ़ा था ये। इजोफेगस में पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, पता होना चाहिए। पिछले साल टिश्यू पढ़े थे ना, टिश्यू वाला चैप्टर था ना। उसमें एनिमल टिश्यू पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एनिमल टिश्यू 4 टाइप के पढ़े थे। एपिथेलियल पढ़ा था, और कनेक्टिव पढ़ा था, मस्कुलर पढ़ा था, और नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू तो यहाँ होगा नहीं, वो कहाँ होता है? ब्रेन में। मसल इसके में पाई जाती है नहीं। मसल थोड़ी पाई जाती है, पेट में कहीं मसल होती है? मतलब इसमें तो नहीं होती, इजोफेगस में तो नहीं होती ना। इजोफेगस में होता है कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, इजोफेगस का कोई ऐसा पॉइंट जो समझाना है? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट भी समझाते हैं। पहले नोट करना है किसी को? कुछ छूटिए शायद, कोई नोट करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरफ वाला कुछ नोट करने का, लिखना है एंजाइम की डेफिनेशन, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट लिख लेना, ऐड कर लेना बस नोट्स में। खुद ही ऐड करते हुए चलो, पेन चलाते हुए चलो, तभी समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। जहाँ डायग्राम है वहाँ साइड में एक लाइन खींच के लिखते रहा करो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते रहे, ठीक है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है, जरा पढ़ना एक बार सबके सब, खुद खुद पढ़ लो पहले पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन। लिखाई नहीं थी? चलो लिखो जरा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन।
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, लिखो। इट इज अ wave like contraction. It is a wave like contraction which move the food, which move the food, which move the food which move the food to stomach, to stomach in digestive system, in digestive system. हो गया? ठीक है, अब इसको समझते कैसे, ध्यान से सुनना। मान लो इजोफेगस ऐसे में है, ठीक है ना, ये सीधे ही बना लो, कोई नहीं समझाने के लिए। यही इजोफेगस का डायग्राम, बिल्कुल सीधा सा पाइप में मान लो। अगर खाना इसके अंदर एंटर करेगा, खाना जो एंटर करता है वो हम लोग स्वेलो करके उसे एक बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो अंदर एंटर करेगा, तो सोचो जब कोई बॉल्स इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर, तो इसका साइज चेंज होगा या नहीं होगा? इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ऐसा गोल। फिर खाना थोड़ा, जब यहाँ से खाना चला जाएगा तो आगे यहाँ थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो लगातार जब खाना मूवमेंट करता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो क्या होता है, असली में खाने की बॉल्स अंदर जा रही होती है, और इसको क्या होने लगता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है। इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट मतलब जब खाना ऊपर से नीचे, मतलब खाना माउथ से लेकर स्टमक तक जाएगा, उस प्रोसेस में बीच में अगर सोचे वो मूवमेंट ही नहीं करेगा तो खाना नीचे पुश नहीं होगा, और खाना अगर नीचे पुश नहीं होगा क्या स्टमक में कभी जाएगा? नहीं जाएगा। तो खाने को स्टमक तक पहुंचाने का सबसे बड़ा रीजन है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया? और कोई देखो पॉइंट कुछ पूछना है एग्जोफेगस में? देख लो आराम से। इजोफेगस में कोई पॉइंट है पूछने वाला तो पूछ लो। मिला? चलिए, अच्छी बात है। अब बात करते हैं स्टमक के बारे में, है ना। स्टमक का आ जाए, बीच में कुछ छूटा तो नहीं? इजोफेगस के स्टमक की है। अब बात करते हैं स्टमक के बारे में। दिख रहा है स्टमक? स्टमक में देखो क्या क्या होता है बेसिकली। स्टमक में एक तुम्हें एचसीएल देखने को मिलेगा, एक म्यूकस देखने को मिलेगा, बोला हाँ या ना, और पेप्सिन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये तीन चीजें तो पक्का हमारे स्टमक में रिलीज होती है। किसमें रिलीज होती है? स्टमक में, ठीक है। अब चलो ध्यान से सुनना सबके सब। पहला पॉइंट क्या था स्टमक का, चलो पीछे से बताना, एक एक करके स्टार्ट करना। लिखा रखे ना सबको, सबकी कॉपी में लिखे हुए ना, एक एक करके बताना, मैं सारे के सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो भैया तुमसे स्टार्ट करते। पहला पॉइंट क्या है, पढ़ जरा। कल आया नहीं था? ओह छुट्टी पे थे, तू भी नहीं आया था कल? कहाँ था कल? क्या था भाई, पढ़ जरा पहला पॉइंट। तेज पढ़, तेज। इट इज अ विच, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, ऐसा बोला, जो हमारा स्टमक है वो किसकी तरह है? बैग की तरह स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर तो खाना खाना क्या होगा, स्टोर होगा थोड़े टाइम के लिए। तो किसकी तरह? बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसकी वॉल्स कैसी? थिक है। मोटी क्या है इसकी वॉल, दीवारें जो है इसकी कैसे, पतली सी नहीं है, मोटी है, थिक वॉल्स है। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? क्लियर हो गया? हाँ भाई, दूसरा पॉइंट इधर सार्थक के कल आया था, पढ़ पढ़ दूसरा पॉइंट ये लिखा है। अच्छा लिखा नहीं, हाँ दूसरा पॉइंट ये पढ़ दे। ऐसा बोला गया कि खाना जो है माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने तक बीच में किसमें थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा? स्टमक में। पॉइंट समझ में आया? ऐसा तो है नहीं इजोफेगस से, सॉरी इधर से सीधा खाना माउथ से सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसा ही क्या सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में? नहीं, पहले किसमें जाना चाहिए? स्टमक में। थोड़े टाइम के लिए किसमें रहेगा? स्टमक में। आ गया दूसरा पॉइंट समझ में? हाँ जी, तीसरा पॉइंट ये। हाँ हाँ। जो स्टमक की इनर लाइनिंग है ना, मतलब जो स्टमक दिख रहा है, तो देखो
ये जो स्टमक है इसके अंदर की जो लाइन है, ये दिख रहा, ये अंदर की लाइन, ठीक है। ये क्या सीक्रेट करते, क्या बोला उसने, सीक्रेट्स HCl और म्यूकस। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है इसी के अंदर पाया जाता है पेप्सिन, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर क्या पाया जाएगा, पेप्सिन। अच्छा दूसरी चीज, HCl और म्यूकस भी रिलीज करती है। क्या क्या रिलीज करती है, HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव, ये तीन चीज अंडरलाइन कर दो इनको नोट्स में, इन तीन नामों को नोट्स में अंडरलाइन कर दो। पूछा जा सकता है कि ये तीन चीजें कौन रिलीज करता है, तो स्टमक में रिलीज होती है, इनर लाइनिंग रिलीज करती है, ठीक है। समझ में आ गई, अंदर की ब्लू वाली लाइन दिख रही ना, ये क्या रिलीज करती है, HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस। इतना क्लियर। अगला पॉइंट, और क्या बोला, हाँ भैया अगला पॉइंट ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि HCl जो रिलीज होता है हमारे पेट में, कौन सा होता है एसिड, डाइल्यूट HCl। कौन सा HCl होता है, डाइल्यूट। अब कंसंट्रेट तो बाहर नहीं जाएगा, कौन सा HCl होगा, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट HCl का काम क्या है, डाइल्यूट HCl का पहला काम है, खाने जो खाना है ना उसमें प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करना, आज पूरा डाइजेस्ट नहीं करना, पार्शियली मतलब थोड़ा सा क्या कर देना, उसको डाइजेस्ट के लायक बना देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको तो अंडरलाइन कर दो, पार्शियली डाइजेस्ट वाले पॉइंट को पहले। समझ में आ गया, पार्शियली डाइजेस्ट का मतलब कि प्रोटीन को आधा डाइजेस्ट कर देना है, बस इतना मान लो, सही समझ में आ गया। अगला पॉइंट कौन सा है, ऑल्सो किल हार्मफुल बैक्टीरिया। हमारे पेट में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो HCl क्या करेगा, उन बैक्टीरिया को क्या कर देगा, मार डालेगा, ठीक है। तो समझ में आया, HCl का काम क्या है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला होगा एक तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और दूसरा पॉइंट क्या है, किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर जी, जो एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम डाइजेस्टिव जूसर में क्या था, एंजाइम था ना, कौन सा एंजाइम था, पेप्सिन। जहां पे जो एंजाइम है वो पेप्सिन है, कौन है, पेप्सिन। लिख लो भाई, मैंने भी लिखा है, स्टमक में ये तीन चीजें होती है, तुम भी लिख लिया करो ऐसी, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आता रहे। क्या करता है पेप्सिन, क्या बोला, एक बार दोबारा पढ़ता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, पेप्सिन का। कॉपी के ऊपर लिख देना, कॉपी के ऊपर लिख देना, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा क्या, हाँ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, सेपरेट हो जाते हैं ना सब। हो गया, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा सर, ठीक है ना, डन। या ब्रेक डाउन करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया। अंदर देखो डाइल्यूट HCl रिलीज हुआ है। अब डाइल्यूट HCl सोचो तुम्हारी बॉडी में गिर जाए तो नुकसान होगा या नहीं होगा, डाइल्यूट क्या मतलब, वैसे तो नॉर्मल एसिड भी गिर जाए तो भी नुकसान होने के चांसेस होते, यकीन नहीं होता, 10 किलो नींबू लाना और अपने सर पे रगड़ देना, ठीक है, फिर तुम्हें पता लगेगा क्या होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक्सेस अमाउंट में हो तो परेशान तो करेगा ही ना। तो वैसे ही अगर हमारे पेट में HCl रिलीज हो रहा है तो उससे खतरा है या नहीं है, इस ब्लू वाली लाइन को, है। उससे बचने के लिए म्यूकस रिलीज करा जाता है, क्या रिलीज करा जाता है, म्यूकस। म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्लियर हो गया, अंडरलाइन कर दो इस पॉइंट को। म्यूकस प्रिवेंट द इनर लाइनिंग, और किससे, HCl से। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट ये, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, हो गया खत्म, बस इतना ही था। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले हो जाए पूछ लो, हाँ जी, पीछे कोई दिक्कत, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो, देवांश बोलो, मत डाल, मत बताए इनको टाइम, बेकार लोग हैं। अगला, फिर जाएगा फालतू में, तूने कुछ बोला नहीं, तेज बनने की जगह दिमाग लगा ले पढ़ाई में जरा। हाँ भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, हो गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन है, डालो, स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, है डालिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सही बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंतें जो होती है, वो क्या करती, पेट में सबसे ज्यादा जगह घेरती है। सही बात है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 20 फीट लॉन्ग। कितनी लॉन्ग होती है? 20 फीट लॉन्ग। 20 फीट तो इंसान की हाइट भी नहीं होती। इंसान की हाइट 20 फीट होती है? तुम्हारी हाइट कितनी है? कितनी होगी? किसी की 5-6 होगी, किसी की कुछ होगी। 5 फीट ही तो होगी, या ज्यादा 6 फीट होगी। अगर ज्यादा राक्षस हो तो 8 फीट होगी। 20 फीट तो किसी की नहीं होगी तुम में से भी, ठीक है। ठीक है, तो 20 फीट जो हाइट होती है, वो 20 फीट क्यों होती है पेट के अंदर? क्योंकि वो आपस में ना घूमी भी होती है। अभी तुम डायग्राम देखोगे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो अंदर वाली नहीं है, अंदर वाली, दिस ऑल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पेट के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घूमी भी होती है, ठीक है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन की बोलते हैं, भी समझ में आएगा आगे जाके तुम्हें, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो, आगे बैकग्राउंड लिख दिया 20 फीट लॉन्ग, लिख दिया ना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, पता है? बताया तुम्हें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट होते हैं? नहीं, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, लिख लेना, वैसे कोई पूछेगा नहीं पर पता होना चाहिए। एक होता है डुओडेनम, अरे लिख लो ना यार, लिख रहा हूँ ना मैं भी, तुम भी लिख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 जगह रीजन्स के में डिवाइड करा जाता है। एक होता है डुओडेनम, एक जीजिनम, और एक होता है इलियम। 3 पार्ट है इसके, ठीक है। लिखा हुआ है ना, पढ़ना सबको आता है, स्पेलिंग लिख लो, वरना वरना ऐसा ही डिजाइन बना दो कॉपी में, दिमाग खराब है सबका। हो गया। बेसिकली मतलब ये देखो, एक लंबी सी कोई तुम्हें रोप दे दी जाए, अरे ध्यान सुन लो, एक लंबी सी रोप दे दी जाए, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा। बोला हाँ है ना? ऐसे ही इसके भी 3 पार्ट है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं डिओडेनम, जो स्टमक से स्टार्ट होता है ना। और बीच वाला जो मिड पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है? जो मिडल पार्ट, उसको बोलते हैं जेजनम। और जो एंड पार्ट है, जो लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा, वो होता है इलियम। 3 समझ में आ गई चीजें कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट है। स्टार्टिंग पॉइंट को हमने बोला पहला वाला नाम, दूसरा वाला नाम है मिडल नाम का, और तीसरा है एंड वाले का। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अगला पॉइंट लिखो, द इंटरनल सरफेस, the internal surface of small intestine, the internal surface of small intestine is folded into finger like projections, is folded into finger like projections called villi, villi, villi is called villi। finger like projection के फॉर्म में होते हैं, is called villi। लिखो लिखो अगला पॉइंट, देखो मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन, मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन most of the chemical digestion and absorption takes place in small intestine, takes place in small intestine। Okay, अगली हेडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में लिखो इट इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग। कितनी होती है? 5 फीट लॉन्ग। आगे, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोलोन, एक होता है रेक्टम। 2 पार्ट होते हैं, कोलोन और रेक्टम।
इट हैज टू पार्ट्स, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, जो कोलोन होता है वो लगभग लगभग 1.5 मीटर के लगभग होता है, 1.5 मीटर के लगभग वही होता है कोलोन। और जो रेक्टम होता है वो 10 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ठीक है ना, पता होना चाहिए। आगे लिखो। लिखो, इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन, इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन there is a there is a outgrown part, there is a outgrown part is called appendix, outgrown part is called appendix। मतलब हमारे पेट के अंदर जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट बाहर निकला, आउटग्रोन मतलब बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, जिसका नाम क्या होता है, अपेंडिक्स। ठीक है, बोलते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, किसी का सुना होगा तुम लोगों ने। अपेंडिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं ना बच्चे, उनको होती है अल्सर की बीमारी जो होती है, वहां पे अपेंडिक्स का होता है। ठीक है, अगला लिखो, अगला लिखो। हो गया, नेक्स्ट लाइन डालो। लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन opens, large intestine opens at the end point, at the end point known as anus। एंड पॉइंट कौन सा होगा, एनस। ठीक है, जितना भी डाइजेशन की प्रोसेस के बाद सारा खाना बाहर यहीं से निकलता है, ठीक है, वेस्ट वगैरह। तो एनस इज द एंड पॉइंट। हो गया इतना, डन। बस यही है। ठीक, हैंड डालो, पेनक्रियाज। क्या, हैंड डालो, पेनक्रियाज। लिखिए, पेनक्रियाज जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज। कॉपी में बना रखा होगा ना पेनक्रियाज, ठीक है, देख लेना उसको। जो पेनक्रियाज है, ध्यान सुनना, पेनक्रियाज एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, स्टमक के पीछे होता है, ठीक है ना, इट इज बिहाइंड द स्टमक। और जो बेसिकली है वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम पेनक्रियाज का भी है, क्योंकि जितने पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, चाहे वो अमाइलेज हो, ट्रिप्सिन हो, लाइपेज हो, ये सब यहीं रिलीज होते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से खाने का प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। कोई पूछे सबसे ज्यादा डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, पेनक्रियाज में होती है सबसे ज्यादा डाइजेशन, ठीक है ना। तो लिखिए, द पेनक्रियाज इज अ लॉन्ग कॉमा फ्लैट, लॉन्ग कॉमा फ्लैट, लॉन्ग कॉमा फ्लैट प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। घर से एक काम करके लाना जरा, घर से ढूंढ के लाना, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकर, कहाँ कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, देर हो रही कहीं जाने की। बेटा ऐसा करेगा ना, 7 बजे तक बिठा के रखूंगा, सबको याद रखना। तेरी वजह से ना लास्ट में सब तेरे को ही मारेंगे पकड़ पकड़ के। लिख लो भाई, जल्दी। डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, पढ़े होंगे बचपन में, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पढ़े थे, सुने होंगे। किसी को याद है, ढूंढ के लाना, तभी बोल रहा हूँ। पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होता है।
क्यों होता है कैसे होता है कल मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बशर्ते तुम ढूंढ के लाओगे पहले। क्या ढूंढ के लाना है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब। आगे लिखो। हाँ इसी का अगला पॉइंट लिखो। पेनक्रियास रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियास रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस, pancreatic juices which contain which contain the following enzymes, the following enzymes, और वो पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। कल मैं एक प्रॉपर टेबल बनवाऊंगा जिसमें एक तरफ एंजाइम लिखूंगा और एक तरफ लिखूंगा कौन किसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उससे तुम्हें एग्जाम में फायदा होगा, ठीक है। बाकी जा सकते हो घर से बढ़ के आना, चलो भाई ऑनलाइन बोलो, बाय बाय एंजॉय, और कल से आना स्टार्ट कर देना भाई जो जो आएगा।